अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लहसुन अदरक को सेव करने का तरीका। हरी मिर्चें और चटनी जो हमें रमज़ानों में ज़रूरत है वो हम बनाएंगे। तो हम इसे स्टोर कैसे करेंगे, फ्रीज़ कैसे करेंगे, लहसुन जो है इसको लंबे अरसे तक सेव करने का तरीका। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये लहसुन है, इसको मैंने इस तरह छील लिया है। तो अभी हम इसे चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो बहुत ज़्यादा बारीक कर सकते हैं, मैंने ज़्यादा बारीक नहीं किया, इतना ही रखा है। और यहाँ पर इस स्टेज पे आके इसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल ऐड किया है। आप चाहें तो पहले भी कर सकते हैं, तो मैंने तो बाद में किया है। थोड़ा सा मतलब इसे ग्राइंड करके बाद में इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। और ये हम पीस लेंगे, साथ भी पीस लें अगर आप ब्लेंडर में पीस रहे हैं तो मैं हैंड चॉपर की मदद से इसे पीसूँगी। तो ये मेरे पास एक शीशे का जार है, इसमें हम इसे सेव करेंगे। और आपके पास कुछ भी है, आप प्लास्टिक वाला जार है आपके पास, तो उसमें आप इसे स्टोर कर लें। हम इसे बना के ऐसे रख देंगे, बाद में हम फ्रिज में इसे रखेंगे। तो अभी ये हरी मिर्चें हैं, इनको भी मैं ऐसे ही करूँगी। हरी मिर्चें जो है हमने इसे इसकी वो जो साइडों में इसकी डंडी होती है वो उतार दी है। तो इसे अच्छे से धो के खुश्क कर लिया है। हाँ, गीली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। तो इसे भी हम ऐसे ही करेंगे। और इसमें भी हम हाफ़ कप ऑयल ही ऐड करेंगे। तो ऑयल ऐड करने से ये है कि इसकी जो उम्र है ज़्यादा हो जाएगी और ये काला बिल्कुल नहीं होगा। जैसे हरी मिर्चें जब हम फ्रिज में रखते हैं या वैसे हम इसे पीस के रखते हैं तो ये इसका कलर डार्क हो जाता है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये बिल्कुल फ्रेश ही रहेंगी। ये ऑयल डालने से ये है कि ये बिल्कुल फ्रेश रहती है। तो मैं ऐसे सेव कर लेती हूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है इसे। तो अभी रमज़ान भी आने वाले हैं, तो हमें वैसे भी ऐसे काम कर लेने चाहिए पहले ही, क्योंकि बाद में फिर रोज़ा भी होता है साथ, इंसान को फिर यह परेशानी नहीं होती। पहले ये काम होगा तो झटपट में रेसिपी बन जाएगी। तो अदरक को भी मैंने ऐसे कर लिया था, तो वो मैंने उसको साथ रखना मैं भूल गई थी। साथ में अदरक भी मैंने पीसा हुआ है ऐसे ही। अदरक को भी हमने ऐसे ही पीसना है, साथ में ऑयल ऐड करके इसको पीस लेना है। तो अभी ये देखें बन के रेडी हो गया है। और यहाँ पर मैं अभी बना रही हूँ चटनी, जो हमें के रायते में ज़रूरत पड़ेगी या हमें दही बड़े बनाएंगे तब ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए ये 2 कप इसमें मैंने वो ले लिए हैं, पुदीना लिया है। और 2 कप ही इसमें मैंने धनिया लिया है। और देख सकते हैं हरी मिर्चें मैंने कितनी ली हैं। और आपके जितना भी करना चाहें कर लें। हम इसे ऐसे करके थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। पहले तो मैं इसे ऐसे ही पीसूँगी और नमक ऐड कर दूँगी, बस और कुछ नहीं ऐड करना हमने। नमक ऐड करके तो हम इसे पीस लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड किया था। और अभी हम इसे ऐसे इसमें डाल देंगे और फ्रीज़ कर देंगे। तो बाद में ये हम जब निकालेंगे ना, तो ये हम निकाल के किसी बॉक्स में या शॉपर में डाल के वैसे ही हम इनको रख लेंगे। तो जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हम एक निकालेंगे तो इसको यूज़ कर लेंगे। तो इतना ज़्यादा बन जाता है एक से। तो जो हमारी फ्रिज में जो पड़ी होती है बर्फ़ वाली, हम इसे यूज़ करेंगे, नहीं तो अलग से भी मिल जाती हैं, वो भी लेके आ सकते हैं। तो ये कि हमारी आसानी के लिए ये हम पहले बना के अगर रख लें तो हमें बाद में मुश्किल नहीं होगी। तो बस ये देखें बन के रेडी हो गई है। तो अभी मैं इसे फ्रीज़ कर दूँगी। तो बाद में निकाल के इसे मैं शॉपर में रख दूँगी। तो अभी हम नींबू जो है इसका रस निकाल के मैं इसको सेव करूँगी। तो नींबू का रस उसको भी मैं वैसे ही सेव करूँगी जैसे अभी मैंने चटनी को किया है। अभी मैंने सारे नींबू का रस निकाल लेना और जितना पूरा आएगा उसमें मैंने डाल दूँगी डिब्बी में। और फ्रीज़ जब हो जाएंगी तो मैं उनको निकाल के शॉपर में रख दूँगी। तो ये देखिए इस तरह, इसमें मैंने पानी वगैरह कुछ नहीं ऐड किया। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं जो मैं ये बना रही हूँ। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह कल किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।